एक व्यक्ति था, वो आ रहा था एक गांव में और उसने बोला कि कोरोना पर्सोनिफाइड, कोरोना भी तो पर्सोनिफाइड होगा जब भगवान का सब कुछ पर्सोनिफाइड है। तो एक व्यक्ति रूप में कोरोना जा रहा था और ये व्यक्ति तीर्थ यात्रा पे जा रहा था। तो उसने कहा, तुम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो, ये बताओ तुमने मेरे गांव में प्रवेश कैसे लिया? कह रहा जी मैं तो ना कंटेजियस हूँ, सब जगह जाकर छूंगा और सबको बीमार करूंगा। कहा अच्छा एक बार बताओ तुम्हारा कोई टारगेट होता होगा? कहा हाँ हमारे गांव के टारगेट हैं, गांव शहर के, जैसे आप लोगों का टारगेट है ना पृथ्वी त्याते नगर अधिग्राम, हमारा भी टारगेट है हर गांव में हर शहर में कोरोना करना है हमको। कहा अच्छा, वो वायरस घूम रहा था। तो कहा कि कितना टारगेट हमारे गांव का है? कहा आपके गांव का 500 लोगों को मारना है मुझे। कहा अच्छा, बड़ा भारी टारगेट लेके आया हो। लेकिन वो तीर्थ यात्रा पे जा रहा था, चला गया, लौट करके आया तो कोरोना वापस जा रहा था पर्सोनिफाइड और ये वापस जा रहे थे। मिला, अरे मुझे खबर मिली तुमने हमारे गांव के 3000 लोगों को मार दिया, तुम तो बड़े झूठे हो, बोल रहे थे 500 को मारूंगा। कहा नहीं साहब, हम तो ट्रस्टवर्दी हैं, बड़े ट्रस्टवर्दी हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम तो सत्यम वचनम करते, सत्य वचन बोलते हैं। क्या फिर 3000 कैसे मार दिए? कहा मैंने तो 500 ही मारे, 2500 डर के मर गए हैं। भयभीत है व्यक्ति ना, तो भय के ऊपर कौन है? स्वयं भृवृत्ति, जो उनसे भी डरता है वो कृष्ण है। अगर कोई कृष्ण भजन करे तो कम से कम अगर कोरोना आएगा तभी मरेगा, भय से तो नहीं मरेगा कम से कम। लेकिन लोग इतने भयभीत हैं, पूरी तरह से न्यूज़पेपर जहां देखो वहां पर अचानक से कभी भी यहाँ ग्राफ बढ़ रहा है, वहां ग्राफ बढ़ रहा है, ये हो गया, फार्मर बैठे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी सील, ये वो। मैं तो रोज आता हूँ हरियाणा बॉर्डर से, दिल्ली बॉर्डर है ना, फरीदाबाद से इधर, मुझे तो नहीं देखा कि कहीं पर सील है या कहीं फार्मर बैठे हैं। एक जगह बैठे हैं वो पूरा दिल्ली सील है और लोग घर बैठे बैठे घबरा रहे हैं दिल्ली सील, भय से मर रहे हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि ये जो भय है, नवयुगेंद्र बोल रहे हैं निमि महाराज को 11वें स्कंद में कि भय कैसे चला जाएगा जीवन से। वो कहते हैं क्यों आता है ये भय हमारे जीवन में? भयम द्वितीया अभिनिवेशात् स्यात् ईशात् अपितेस्या विपर्या स्मृति तत्मायया तो बुद्धा अभजेतम भक्त्या एक्या ईशम गुरुदेवतात्मा। ये निमि महाराज को नवयुगेंद्र 11वें स्कंद 2 अध्याय 37 नंबर श्लोक में बात बोल रहे हैं। भयम द्वितीया मतलब एक है भगवान का भक्त और दूसरे हैं द्वितीया, दूसरे लोग, उनको भय घेर लेता है। किनको? अभिनिवेशात् स्यायात्, जो भगवान के भजन में लीन नहीं रहते, जो भगवान के भजन में लीन नहीं रहते हैं, रात दिन भगवान का नाम जप नहीं करते, उनको कौन घेर लेता है? भयम। ये निमि महाराज को नवयुगेंद्र ने ज्ञान दिया 11वें स्कंद में कि तुम अगर भजन नहीं करोगे भय घेर लेगा। ईशात अपतेस्य विपर्य स्मृति, जैसे ही भगवान का विस्मरण हुआ ट्रैप, माया आपको घेर लेगी। भयभीत हो रहे हैं, मरा कोई नहीं लेकिन घबराए हुए हैं, ठीक हो गए लेकिन घबराए हुए, उस घबराहट से मर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है लोगों को। सारे लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं, अभी हार्ट अटैक से जा रहे हैं। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया माहौल। क्यों? क्योंकि ये अस्मृति है भगवान की। तथा माया तो बुद्ध अभजेतम, जो भजन नहीं करते उनको माया घेर लेती है। और जो बुद्धिशाली हैं, जो भजन करते हैं, भक्त्या एकम इशितः गुरु देवता आत्मा, अपने गुरु को देवता मान करके भजन करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, उनका भय चला जाता है, उनका गुरु पे भरोसा है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। आप प्रिकॉशन फॉलो करिए लेकिन भयभीत मत होइए, मस्त रहिए ना। निश्चित होगा ना, जब जन्म हुआ था तभी मृत्यु भी निश्चित है कि भाई इस दिन जन्म हुआ, इस दिन मृत्यु होनी थी। जैसे एक बिस्लेरी की बोतल पे जब मैन्युफैक्चरिंग डेट साथ में एक्सपायरी डेट, ये तो नहीं कि ज्यादा सेल हो गई तो एक्सपायरी डेट बढ़ा दी, या बहुत पॉपुलर हो गया तो बोले इसको और 10 साल 15 साल जीवित रखो। निश्चित है। कैसे जाएगा वो कोई भी कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण बताए गए ना, इमीडिएट कॉज, रिमोट कॉज, अल्टीमेट कॉज। इमीडिएट कॉज होता है, आज हम बोलते हैं कोरोना से चला गया, उसका इमीडिएट कॉज के बाद आता है रिमोट कॉज। सेकेंडरी रीजन होता है कि जैसे कर्म जैसी क्रिया उसकी प्रतिक्रिया, जैसे कर्म वैसी प्रतिक्रिया। किसी ने कभी मारा हो, वो कोरोना बनकर पर्सोनिफाइड आ गया और आपको मार दिया। जैसे कोई
मच्छर को मारता है तो प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज रॉन्ग। आज इसको मारा है, कल मच्छर आपको मारेगा। तो हो सकता है कल हमने किसी कोरोना रूपी वायरस को मारा हो और आज वो हमको मार रहा है। तो ये सेकेंडरी रीजन है। और अल्टीमेट कॉज, पूर्ण सबसे बड़ा सर्व कारण क्या है? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। जब कृष्ण को भूल करके जीव भोग वांछा करता है, ये अल्टीमेट कॉज है। तो ऐसे कृष्ण को पकड़ लेगा तो अल्टीमेट कॉज तो सॉल्व हो गया आपका। इमीडिएट, रिमोट एंड द अल्टीमेट, द थ्री कॉजेज फॉर एनी प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। तो हम देखते हैं कि अगर भजन करे व्यक्ति, गुरु पद आश्रय ले ले, गुरु के चरणों में श्रद्धावान हो जाए, तो कोई ऐसा संसार का भय नहीं है जो उस काल क्रम के चक्र में उसको बांध सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.